अगर कभी मदीना की हवाओं से पूछा जाता कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे भारी दिन कौन सा था, तो वो आज भी जवाब देती, वो दिन जब रहमत को उठा लिया गया और उम्मत को यतीम कर दिया गया। वो दिन कोई तारीख नहीं था, वो दिन एक ज़ख्म था जो आज भी हर मोमिन के दिल में हरा है। वो दिन जब न सूरज को अपनी रोशनी पर नाज था, न चांद को अपने चमकने पर घमंड, क्योंकि उस दिन जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा नूर आसमान की तरफ लौटने वाला था। मदीना में उस दिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। यह वो खामोशी नहीं थी जो रात के सन्नाटे में होती है, यह वो खामोशी थी जो कब्रिस्तान से भी ज्यादा भारी होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद गम में डूबी हो। हवाएं चल तो रही थीं मगर उनमें सुकून नहीं था। आसमान फैला हुआ था मगर उसमें रोशनी नहीं थी, क्योंकि एक खबर मदीना की हर गली, हर घर और हर दिल तक पहुंच चुकी थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद गंभीर बीमारी में हैं। यह खबर आग की तरह फैली और दिलों को जला गई। सहाबा कराम जहां थे वहीं ठहर गए। कोई मस्जिद के साये में बैठ गया, कोई दीवार से टेक लगाए सर झुकाकर रोने लगा। किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे तो किसी का दिल पत्थर की तरह भारी हो चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कोई सवाल नहीं कर रहा था, बस टूटती हुई सांसें थीं और सिसकियों की आवाज थी जो मदीना की फिजा में फैल चुकी थी। इसी मदीना में इन्हीं गलियों से होकर एक बेटी बेकरार कदमों से दौड़ रही थी। ये कोई आम बेटी नहीं थी, ये थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें उखड़ रही थीं और आंखों के सामने बस अपने अब्बा जान का चेहरा था। हर कदम पर दिल से यही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह मेरे अब्बा को सलामत रखना। उस दिन मदीना का चांद भी जैसे फीका पड़ गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर सहाबा जमा थे। कोई बैठा था, कोई खड़ा था, कोई सर पकड़कर रो रहा था। हर नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। सबको इंतजार था किसी एक अच्छी खबर का, किसी तसल्ली देने वाले लफ्ज का, लेकिन खामोशी हर आवाज पर भारी थी। घर के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में मौजूद थे। पास बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा थीं और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। कमरा सादा था मगर उसकी फिजा नूर से भरी हुई थी, वो नूर जो आंखों से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। इसी हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, है आयशा, अबू बकर को खबर दो। ये अल्फाज कमरे में मौजूद हर दिल पर पहाड़ बनकर गिरे। लेकिन खबर देने से पहले ही हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कमरे में दाखिल हो चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और फरमाया, है अबू बकर, मैं तुम्हारे पास एक अमानत छोड़ कर जा रहा हूँ, मेरी उम्मत का, मेरे सहाबा का ख्याल रखना। ये अल्फाज सिर्फ नसीहत नहीं थे, ये जिम्मेदारी का ऐलान था। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक घर का माहौल बदल गया। एक अजीब सी कैफियत कमरे पर छा गई। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखा नूर चारों तरफ फैल गया हो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे के बाहर कौन है? दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही। वो बेहद हसीन हैं, बेहद जमील हैं, उनका चेहरा नूर से भरा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो ऐसी हस्ती हैं जो जहां जाते हैं कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। वो और कोई नहीं, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। यहीं से वो लम्हा शुरू होता है जिसने पूरी उम्मत की रूह को हिला दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी इस नूरानी हस्ती का नाम सुनते ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का सब्र टूट गया।
आंखों से आंसू बह निकले, दिल कांप उठा और पूरा वजूद जैसे थरथरा गया। ये वही नाम था जिसे सुनकर बादशाहों के तख्त हिल जाते हैं, जिसके आने की खबर इंसान को उसकी हकीकत याद दिला देती है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अदब से सलाम किया और घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह या रहमतुल्लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है और मुझे आपके पास भेजा है। अगर आप इजाजत दें तो ही मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा, वरना मैं इसी वक्त वापस लौट जाऊंगा। आप जितने दिन चाहें इस दुनिया में रह सकते हैं। ये अल्फाज कमरे में मौजूद हर दिल पर बिजली बनकर गिरे। जिस फरिश्ते को बिना पूछे रूह कब्ज करने का हुक्म है, वो आज दुनिया के सबसे अजीज इंसान से इजाजत मांग रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद सुकून और इत्मीनान से फरमाया, ए इजराइल, मेरा तो अल्लाह से एक सवाल बाकी है। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कौन सा सवाल? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई जिब्रील कहाँ है? मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर थे। जैसे ही ये बात कही गई, वही रेवलेशन के अमीन बिजली की रफ्तार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हो गए। कमरे में ऐसा नूर फैल गया कि आंखें झुक गईं। ऐसा लगा जैसे अर्श की रोशनी जमीन पर उतर आई हो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के सामने खड़े थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, आप क्यों रो रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे हुए दिल से फरमाया, ए मेरे भाई जिब्रील, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं रो रहा हूँ अपनी गुनहगार उम्मत के लिए। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मेरी उम्मत का क्या होगा? तुम मेरे रब के पास जाओ और ये बात उनसे पूछो। ये सुनते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्श की तरफ रवाना हो गए। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जानते थे, फिर भी अपनी शान के मुताबिक अपने फरिश्ते से सवाल किया, ए जिब्रील, तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं आपके प्यारे हबीब के लिए रो रहा हूँ। वो अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, उन गुनहगारों के लिए जो उन्हें देखे बगैर उन पर ईमान लाए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए जिब्रील, जाओ और मेरे हबीब को खुशखबरी सुना दो, उन्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरा हबीब जिस तरह अपनी उम्मत से मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने बंदों पर उससे भी ज्यादा मेहरबान है। कयामत के दिन जब तक मेरा हबीब राजी नहीं होगा, मैं उनकी उम्मत को माफ करता रहूंगा और उनकी उम्मत बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होगी। ये खुशखबरी लेकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम निहायत तेजी से वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँचे। कमरे में दाखिल होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे भाई जिब्रील, मेरे रब ने क्या फरमाया और तुम क्यों रो रहे हो? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज के बाद मैं कभी वही लेकर इस जमीन पर नहीं उतरूंगा। मैं बहुत से नबियों के पास गया, लेकिन सबसे ज्यादा बार आप ही के पास आया। आज मेरा दिल बहुत बोझल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील को तसल्ली दी, फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और फरमाया, अब इजाजत है। लेकिन इजराइल, जान निकालने की जितनी तकलीफ है वो मुझे दे देना, मेरी उम्मत को मत देना। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आप परेशान न हो। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाले होंगे, उनकी रूह इस तरह कब्ज की जाएगी जैसे बच्चा माँ की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमिन संतुष्ट हो गए।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहद इज्जत और करामत के साथ वो लम्हा आ गया जिसने पूरी दुनिया को यतीम कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक अर्श की तरफ उठा ली गई। कमरा खामोश हो गया। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा गोया पत्थर की हो गईं और मदीना जैसे थम गया। मदीना की वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई, जिसमें चाँद था लेकिन रोशनी नहीं थी, जिसमें जान थी लेकिन आवाज में वो मिठास नहीं थी। सुबह हुई तो लोग घरों से निकले, आंखें सूनी थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। हर शख्स मस्जिद नबवी की तरफ देखता और फिर नजर झुका लेता, क्योंकि अब वो दरवाजा जिससे रहमत निकलती थी बंद हो चुका था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद में बैठे थे। चेहरे पर गम था लेकिन दिल में फर्ज। उन्होंने अपने दिल से कहा, अगर आज मैं टूट गया तो उम्मत टूट जाएगी। उन्होंने लोगों की तरफ देखा और बोलना शुरू किया, ऐ लोगों, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद इस दुनिया से जा चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और हमेशा रहेगा। ये अल्फाज सिर्फ ऐलान नहीं थे, ये उम्मत को फिर से खड़ा करने की आवाज थी। लेकिन हर दिल इतना मजबूत नहीं था। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अपने घर में बैठे थे। अजान का वक्त हुआ लेकिन उनके कदम उठ नहीं पाए। किस मुंह से पुकारें अल्लाहु अकबर जब वो सुनने वाले इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत कहने पर वो मस्जिद पहुँचे, अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लोग रोने लगे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह तक उनकी आवाज तेज हो गई, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुँचे तो आवाज टूट गई। बिलाल रो पड़े, अजान पूरी न कर सके। उस दिन के बाद बिलाल ने मदीना में कभी अजान नहीं दी। मदीना अब सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक याद बन चुका था। दिन बीतते गए लेकिन हर दिन पहले से ज्यादा भारी था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अक्सर कब्र के पास आती और कहती, ऐ अब्बा, आपके बाद दुनिया में अब कोई सुकून नहीं। कुछ ही दिनों में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने वालिद के बाद मुस्कुराना छोड़ दिया था। इधर उम्मत के सामने नए इम्तिहान खड़े थे। कहीं लोग इस्लाम छोड़ रहे थे, कहीं झूठे नबी सर उठा रहे थे। लोग कहने लगे, अब तो मोहम्मद नहीं रहे, अब किसकी सुने। ये वो वक्त था जब उम्मत दो रास्तों पर खड़ी थी। एक रास्ता आंसुओं का था, दूसरा जिम्मेदारी का। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने तलवार उठाई। लोगों ने कहा, ए अबू बकर, रसूलुल्लाह नहीं रहे, अब नरमी करो। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग एक रस्सी भी ज़कात में देने से मना करेंगे जो रसूलुल्लाह के ज़माने में देते थे, तो मैं उनसे जंग करूंगा। ये सख्ती नहीं थी, ये अमानत की हिफाजत थी। रसूलुल्लाह दुनिया से गए थे, लेकिन उनका दीन जिंदा रखना उम्मत की जिम्मेदारी थी। हर सहाबी अपने अपने तरीके से इस गम को फर्ज में बदल रहा था। कोई इल्म फैला रहा था, कोई हदीस संभाल रहा था, कोई सरहदों पर इस्लाम की हिफाजत कर रहा था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रुलाने के लिए नहीं छोड़ा था, उन्होंने छोड़ा था एक मिशन। और अब सवाल तुमसे है, मुझसे है। हम जो उनका नाम लेते हैं, उन पर दरूद भेजते हैं, उनकी उम्मत कहलाते हैं, क्या हम उनके जाने के बाद उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, या सिर्फ कहानियां सुनकर रो लेते हैं और फिर सब भूल जाते हैं? कयामत के दिन जब वो पूछेंगे, मेरी उम्मत ने मेरे बाद क्या किया, तब हमारा जवाब क्या होगा? आज जब तुम ये अल्फाज सुन रहे हो तो जरा एक पल रुककर सोचो। जिस नबी ने अपनी आखिरी सांसों में भी अपनी उम्मत का दर्द उठाया, उस नबी की उम्मत बनकर हम आज कहाँ खड़े हैं। हमने उनके नाम पर कितनी बार आंसू बहाए, लेकिन उनके बताए रास्ते पर कितने कदम चल पाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा था कि मेरी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में रखना। उन्होंने कहा था, मेरी सुन्नत को जिंदा रखना है,
सच बोलना, अमानत निभाना, नमाज कायम करना, जुल्म से बचना और दीन को आगे पहुंचाना। आज अगर हम सिर्फ रोते हैं लेकिन बदलते नहीं, तो ये रोना सवाल बन जाएगा। और कयामत के दिन जब वो अपने हौज पर खड़े होंगे और उम्मत को देखेंगे, तो सोचो वो किसे अपने करीब बुलाएंगे। उसे जो सिर्फ कहानी सुनकर चला गया, या उसे जिसने कहानी को जिम्मेदारी बना लिया। भाई, अगर आज भी रसूलुल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिल को हिला देता है, अगर आज भी उनकी उम्मत कहलाना तुम्हारे लिए फख्र है, तो इस आवाज को यहीं मत छोड़ो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये वादा है कि हम इस्लाम की बातें जिंदा रखेंगे, नबी की याद जिंदा रखेंगे और उम्मत को जगाते रहेंगे। अगर एक वीडियो किसी एक दिल को भी नमाज की तरफ लौटा दे, तो समझो ये मेहनत कबूल हो गई। अगर एक कहानी किसी एक इंसान को भी गुनाह छोड़ने पर मजबूर कर दे, तो समझो रसूलुल्लाह की उम्मत अब भी जिंदा है। इसीलिए अगर दिल ने गवाही दी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर कहानी सिर्फ सुनी न जाए बल्कि जिंदगी में उतारी जाए। अल्लाह हम सबको सच्ची उम्मत बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।